सोलह कारण भाय तीर्थंकर जे भये, हर्षेन्द्र अपार के रूपे गए। पूजन कर निज धन्य लख्यो बहु चावसो, हमहु सोरस कारण भावे भाग सो। हमहु सोरस कारण भावे भाग सो। 16 करण भावनाओं के संदर्भ में पिछले अनेक दिनों से अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। संक्षिप्त चर्चा प्रतिदिन 15-20 मिनट हम लोग यहाँ करते हैं। आज आचार्य भक्ति भावना, भक्तियों की चर्चा कल प्रारंभ हुई थी और भक्ति के संदर्भ में आपको कहा था गुणेषु अनुराग है भक्ति, गुणों में अनुराग होने का नाम भक्ति है। तो जब अरहंत भक्ति की बात कही तो अरहंतों का स्वरूप जाने और उनकी भक्ति करें। आचार्य भक्ति की बात कही, फिर नीचे बहुश्रुत भक्ति की बात, प्रवचन भक्ति की बात। माने भक्ति कब होगी? जब हम उनके स्वरूप को जानेंगे तो भक्ति होगी। माने स्वरूप को जाने बिना भक्ति नहीं हो सकती है। हम स्वरूप न जाने और सोचें भक्ति है भक्ति, फिर तो वो प्रदर्शन है, फिर तो वो देखा देखी है, फिर वो वास्तव में भक्ति नहीं है। माने भक्ति तब संभव है, भक्ति तब संभव है, उसके प्रति भक्ति होती है जिसके प्रति हमारे को बहुमान आता है। जब बहुमान आता है तो भक्ति अपने आप होती है, फिर भक्ति करनी नहीं पड़ती। जिसके अंदर में उत्साह उछलता है ना, फिर वो भक्ति दिखाई देती है। भक्ति के बहुत रूप हो सकते हैं। सेवा भी भक्ति का रूप है, पूजन भी भक्ति का ही रूप है, उनकी स्तुति करना, भक्ति गाना, नाचना, उनकी सेवा करना, ये भी सब भक्ति के ही रूप हैं। सेवा, वैयावृत्ति, इनको भी आप भक्ति के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। ये वैयावृत्ति आदि से सभी भक्ति का ही प्रकरण चल रहा है। भाई मतलब भाता है, हाँ और क्या। दर्श विशुद्धि भावना भाय, दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं को भाकर, भाय माने भाकर, भाना। आपको भाता है या नहीं? ये तो अपने यहीं की राजस्थान की भाषा है, भाना, भाता है, भाय। आपको क्या भाता है? आपको क्या भाता है? भाना मतलब पसंद, भाना माने भाकर, हाँ। खैर चलिए, आचार्यों का स्वरूप क्या है? आचार्य किन्हें कहें हम? क्योंकि आचार्यों का स्वरूप समझे बिना उनकी भक्ति नहीं होगी। कैसे होते हैं आचार्य हमारे? तो 36 गुणों से युक्त होते हैं। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्रधानता से, अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं। मुख्य पने तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं, किंतु कभी रागांश का उदय हो तो धर्म के लोभी जीवों को देखकर धर्मोपदेश देते हैं। दीक्षा लेने वालों को योग्य जानकर दीक्षा प्रदान करते हैं और अपने दोष प्रकट करने वालों को प्रायश्चित विधि द्वारा शुद्ध करते हैं। जो ऐसा आचरण स्वयं करते हैं, जो इस प्रकार के आचरण को स्वयं पालते हैं और अन्य मुनिराजों से विशिष्ट आचरण पलवाते हैं, ऐसे चतुर्विध संघ के नायक वे आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। बहुत बड़ी परिभाषा मैंने आचार्य परमेष्ठी के संदर्भ में आपको बतलाई है। ये आप लोगों के लिए नई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पीछे बालबोध पाठमाला भाग 3 में हमने इस परिभाषा को बहुत विस्तार से देखा था। समय बहुत पुराना हो गया,
इनके स्वरूप को समझे बिना भक्ति नहीं होगी। आचार्य क्या व्यक्तित्व हैं, आचार्यों का व्यक्तित्व यदि हमारे ख्याल में आता है तो जो उनका बहुमान मन में आएगा वही उनकी भक्ति है। क्या व्यक्तित्व है आचार्य? दीक्षा देने का, दीक्षा और सदुपदेश आचार्यों के दो मुख्य कार्य दिखाई देते हैं। एक तो दीक्षा देते हैं और एक उपदेश देते हैं, और फिर और साइड में लगे हुए आचार्यों का काम संघ में जस्ट लाइक प्रिंसिपल, प्राचार्य जैसा कार्य है, प्रिंसिपल जैसा कार्य है। आचार्य कहते भी हैं, आप जानते हैं, प्रिंसिपल के लिए आचार्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्राचार्य प्रकृष्ट रूप से आचार्यत्व करने वाले वे प्राचार्य कहलाते हैं। संघ को कहाँ ले जाना, कौन सी दिशा में विहार कराना, उस दिशा में आहार आदि की व्यवस्था हो सकेगी कि नहीं, कितनी दूरी तक चलना, इतनी दूरी तक चल पाएगा कि नहीं। संघ में वृद्ध मुनिराज भी हैं, संघ में युवा मुनिराज भी हैं, संघ में रोगी मुनिराज भी हैं। प्रत्येक की परिस्थिति को देखकर वे इस बात का निर्णय लेवें, जिस दिशा की ओर विहार कर रहे हैं उस दिशा में जैन परिवार भी है या नहीं। इतना बड़ा संघ है, हमारे इतने बड़े संघ के लिए वहाँ आहार की, चौकों की व्यवस्था भी हो पाएगी कि नहीं। ये सब नेतृत्व करने का कार्य होता है आचार्यों का, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फिर दीक्षा देना भी साधारण काम नहीं है। दीक्षा के योग्य जानकर, ऐसा नहीं कोई भी व्यक्ति दीक्षा लेने के लिए आया और उसे दीक्षा प्रदान कर दी, ऐसा नहीं होता है। उसे योग्य जाने, उसे परखें, उन्हें समझाएं, उन्हें शिक्षा देवें, और जब उनमें पात्रता डेवलप हो तो उन्हें दीक्षा प्रदान करें। और दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित देना मजिस्ट्रेट जैसा काम है। बहुत सरल नहीं है ये बात कि आप किसी को भी कुछ भी सज़ा दे दो, क्योंकि अपराध अनेक प्रकार के होते हैं। आप सोचिए, मजिस्ट्रेट की भी जो जिम्मेदारी है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक व्यक्ति ने पेन चुराया, क्या सज़ा मिलेगी? और एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये चुराए, उसको क्या सज़ा मिलेगी? एक व्यक्ति ने 5 लाख रुपए चुराए, उसको क्या सज़ा मिलेगी? एक व्यक्ति ने जेब काटी और एक व्यक्ति ने घर में घुस करके चोरी की। एक ने चोरी की, एक ने डाका डाला। ये अकेले चोरी की बात कह रहा हूँ, फिर कुशील, व्यभिचार, हत्याएं और न मालूम क्या क्या, कितने अनगिनती प्रकार के अपराध और उनमें अनगिनती प्रकार के वेरिएशन। किस व्यक्ति को किस प्रकार की सज़ा दी जानी चाहिए, इसके बारे में बहुत गहराई से चिंतन और मंथन होता है आचार्यों का, तब जाकर के वे प्रायश्चित दे पाते हैं। ये नहीं कि ककड़ी के चोर को कटार, ऐसा नहीं चलता है। चोरी भी तो बहुत तरह की हो सकती है ना। एक आपका मोबाइल चुरा करके ले गया, एक आपकी किताब चुरा करके ले गया, मजबूरी में की है, रात से की, बहुत तरह की बातें हो सकती है। अभी ये बातें यद्यपि मुनिराजों के जीवन पर लागू नहीं होती। मुनिराजों के जीवन में प्रकट होने वाले दोष कुछ अलग प्रकार के होते हैं, और वे दोष भी वो मुनिराज अपने आचार्यों को स्वयं प्रकट करते हैं, क्योंकि आचार्यों का ऐसा व्यक्तित्व होता है, ऐसा प्रभाव होता है, ऐसा वर्चस्व होता है कि कोई मुनिराज संघ में रहने वाले अपने साथ हुई गलतियों को, अपने द्वारा की गई किसी भी गलती को वे अपने आचार्य से छिपा नहीं सकते, और फिर जैसी गलती होगी उसके अनुसार प्रायश्चित देंगे। 3 दिन का उपवास कर, किसी को भोजन करने का आदेश देवें और किसी को भोजन त्यागने का आदेश देवें। बोलो, कोई मुनिराज को ऐसा आदेश देवें जो तपस्या बहुत करते हों, उपवास बहुत करते हों, शरीर शिथिल हो रहा है, साधना में उपयोग कम लग पाता है, उनको आचार्य निर्देश देवें कल आहारचर्या के लिए जाओगे, उपवास मत किया करो ज़्यादा। और दूसरे मुनिराज को उपदेश देवें कि तुम उपवास करना। माने जैसा व्यक्ति, जैसी गलती, जैसा दोष, वैसी सजा। घर में भी नहीं होता है ऐसा। घर में 2 बालक यदि हों तो एक बालक को आप कहते हो चुपचाप पढ़ लेना, और दूसरे को पढ़ते ही मत रहा कर ज़्यादा, थोड़ा सा। एक जो ज़्यादा पढ़ता हो उसे पढ़ने के लिए नहीं कहोगे, आप उसे दूसरे कामों के लिए कहोगे।
और जो नहीं पढ़ता हो उसको आप पढ़ने के लिए कहोगे, जो नहीं खाता हो उसे आप खाने के लिए कहोगे, और जो खूब खाता हो उससे कहोगे कि नहीं बस अब नहीं मिलेगा। तो बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। एक प्रसंग आपने अनेक बार सुना होगा, मुनिराज ने छिपा ली बात है। एक मुनिराज से कुछ गलती हुई, आहार चर्या के दौरान कुछ दोष लगा और छिपा ली उन्होंने, बात कही नहीं। लेकिन कब तक छिपाएंगे? आचार्य के सामने आकर के वो तो घबराहट होती है। कुछ दिन लग गए, लेकिन बाद में जाकर के बात प्रकट करके बतला दी, मुझसे ये गलती हो गई थी, मैं क्षमा चाहता हूँ और आप मुझे प्रायश्चित विधि द्वारा शुद्ध करें। क्या प्रायश्चित दिया होगा उसे? दूसरे संघ में भेज दिया, बोले इसका प्रायश्चित मैं नहीं दूंगा, एक काम करो, इसका प्रायश्चित लेने के लिए तुम उन संघ के आचार्य के पास में जाओ। अच्छा, वहाँ चले गए, उनको बात बतलाई, तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो इसका प्रायश्चित हम नहीं देंगे, इसके प्रायश्चित के लिए आपको उस संघ में उन आचार्य के पास में जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, प्रायश्चित करना है। दूसरे संघ में चले गए कि नहीं हम नहीं, उस संघ में जाओ। उसमें गए तो उसमें नहीं, उस संघ में जाओ। 5-7 संघों में घूमने के बाद 7वें संघ में पहुँचे और उन्होंने कहा इसका प्रायश्चित तो तुम्हारे स्वयं के दीक्षा आचार्य जो थे वे ही इसका प्रायश्चित देंगे। तुमने पूरी बात बताई ना, पहले उनका शिष्य था, फिर उन्होंने वहाँ भेजा, उन्होंने वहाँ भेजा, उन्होंने वहाँ भेजा। एक काम करो, तुम्हारे ही संघ में जाओ और तुम्हारे ही आचार्य प्रायश्चित देंगे। अपने ही संघ में वापस आ गए और संघ में जब वापस आए तो आचार्य श्री से कहा महाराज प्रायश्चित आपको ही बताना था, तो इतने संघों में क्यों घुमाया? खैर कोई बात नहीं, आपका आदेश, आपकी आज्ञा सर माथे पर, आप आदेश दीजिए, मुझे क्या प्रायश्चित करना है? हो गया तुम्हारा प्रायश्चित? अरे मैं तो सोचा था कुछ प्रायश्चित देंगे आप, हो गया प्रायश्चित की? हाँ, गलती क्या थी कि जिस अपराध, जिस दोष, जिस गलती को आप दूसरों से छिपाना चाहते थे, आपको ये लगता था मैं कैसे बताऊं, नहीं बताऊं, छिपा लेता हूं मैं, तो उसको आपने स्वयं अपने मुंह से अनेक लोगों को बतलाया, यही उस गलती का प्रायश्चित था। ऐसे प्रायश्चित होते 12 प्रकार के तप मुनिराजों के जीवन में दिखाई देते हैं। 10 धर्म का उत्कृष्ट रीति से पालन करते हैं। 6 आवश्यक मुनिराजों के जीवन में होते हैं। ये आचार्यों की बात कर रहा हूँ मैं। 36 मूल गुण हैं आचार्यों के, 12 प्रकार के तप, 10 धर्म, 6 आवश्यक आर्जव, 5 आचार और 3 गुप्ती। तो जो आचारों का पालन करे वे आचार्य हैं। 5 प्रकार के आचार्य हैं। 3 गुप्ती आप जानते ही हैं। कौन से? नहीं क्या हुआ, जानते हैं ना आप? कौन कौन से हैं मतलब? मन वचन का है आचार, आचारों की पूछ रहा हूं मैं तो। नींबू का, मिर्च का, आंवले का है? कौन से 5 आचार? दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। ये 5 प्रकार के आचार हैं। इन आचारों का जो उत्कृष्ट रीति से पालन करें वे आचार्य हैं। आचरण की मुख्यता जिनमें होती है। अरे जिनके आचरण को देख करके जगत के जीवों को वो निर्मल आचरण पालन करने की भावना जागृत हो, उनका नाम आचार्य है। बहुत सहज सरल होते हैं, अत्यंत कठोर भी हैं तो निर्मल भी हैं। बड़ा स्वरूप उनका, क्योंकि जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है तो वे सख्त हो जाते हैं। माने अपने प्रिय से प्रिय शिष्य को भी यदि उन्हें दोषों का प्रायश्चित देना होगा तो फिर उसमें निर्मलता नहीं बरतेंगे। और वात्सल्य प्रेम इतना होता है कि पूरा संगठन, क्योंकि संगठन को लेकर के चलना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जवाबदारी है। देखो खैर आचार्य भक्ति के संदर्भ में इन्होंने क्या लाइन यहाँ व्यक्त की है। जो आचार्य भक्ति करे हैं
सो निर्मल आचार धरे हैं। क्या कहा? जो आचारज भक्ति करे हैं सो निर्मल आचार धरे हैं। निर्मल आचार, निर्मल आचरण को धारण करते हैं। कब और कैसे धारण करते हैं? उस निर्मल आचरण को कैसे धारण करते हैं? आचार्यों की भक्ति करते हैं इसलिए निर्मल आचरण का पालन करते हैं। ये है आचार्यों की भक्ति। हो कैसे? रत्नत्रय में निमग्न रहने वाले, उपसर्ग और परिचयों की परवाह नहीं करने वाले, स्वरूपाचरण में मग्न रहने वाले, रत्नत्रय के प्रमुख, मोक्ष मार्ग के प्रणेता, मुख्योपचार विवरण निरस्त विस्तर विनेय दुर्बोधा व्यवहार निश्चय ज्ञा प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बात कही है। जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले, जिनके जीवन से, जिनके बाह्य आचरण से, जिनकी शैली से जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है, वे कौन हैं? वे आचार्य हैं। निर्मल आचार धरे हैं। ऐसे आचार्यों के प्रति जब बहुमान और भक्ति की भावना होती है तो स्वयं भी उत्कृष्ट आचरण पालन करने की जिज्ञासा होती है, भावना होती है। आखिर ये क्या बल है जिस बल पर वे आचार्य परमेष्ठी उपसर्गों और परिचयों को सहन करते हैं? वो बल क्या है? हो मेरी ऐसी दशा, जैसा बल आपके पास में है वैसा बल मेरे में भी प्रकट हो। हम तो थोड़ी सी विपत्ति में विचलित हो जाते हैं। हे आचार्य परमात्मा, आप कैसे हैं जो अनेक उपसर्गों को भी सहन करते हैं? ये सब अपने आत्म स्वरूप के अवलंबन का ही बल है। और ऐसा बल, ऐसा आचरण, निर्मल आचरण हमारे जीवन में भी धारण हो, इस भावना से आचार्य भक्ति की चर्चा को यहीं पूर्ण कर। शाम को कैसे करनी चाहिए? स्टेशनरी 16 कारण भाई तीर्थंकर जे भये, हर्षेन्द्र अपार मेरु पे ले गए। पूजा करि निज धन्य लख्यो बहु चाव सो, हमहु 16 कारण भावे भाव सो। हमहु 16 कारण भावे भाव सो। हमहु 16 कारण भावे भाव सो। भाव सहित 16 कारण पर्व मनाने की यहाँ चर्चा की गई है। 16 कारण भावनाओं की चर्चा विगत अनेक दिनों से हम कर रहे हैं। एक एक भावना बहुत मार्मिक है और भावना भवनाशिनी, जाकी जैसी भावना सोते सो फल पाए। जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसा फल प्राप्त करता है। आपकी कैसी भावना है? आप क्या चाहते हैं लाइफ में? मैंने कहा जो जीव तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधना चाहते हो उन्हें तीर्थंकर कर्म प्रकृति नहीं बंधती, लेकिन जिनकी भावना जगत में सर्व जीवों के कल्याण की होती है उन्हें स्वयं भी ऐसी कर्म प्रकृतियां बंधती है कि उनके माध्यम से जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है। लगभग क्यों 11 भावनाओं की चर्चा हम यहाँ कर चुके हैं, है ना। आज 12वीं भावना की चर्चा करनी है। उम्मीद करता हूँ कि नाम आप लोगों को याद हो गए होंगे, नहीं तो कर लेवे। पहली भावना दर्शन विशुद्धि, फिर शील रतेश्वरति 4, अभीष्ट ज्ञान उपयोग, संवेद, शक्तितः त्याग, शक्तितः तप, साधु समाधि, वैयावृत्ति, अरहंत भक्ति और आचार्य भक्ति। 11 हो गई। आज 12वीं भक्ति का नाम है बहुश्रुत भक्ति। बहुश्रुत, श्रुत माने होता है शास्त्र, बहु मतलब बहुत सारे, तो बहुश्रुत भक्ति, बहुत शास्त्रों की भक्ति, जिनवाणी की भक्ति। ऐसा नहीं है, लेकिन बात तो ऐसी लगती है। बहुश्रुत भक्ति माने जिनवाणी की भक्ति की चर्चा होगी, बहुश्रुत, लेकिन नहीं,
क्योंकि पीछे आचार्यों की भक्ति की बात कही थी, इसलिए आचार्यों के उपरांत अब उपाध्यायों की भक्ति की बात करते हैं। कौन है बहुश्रुतवंत? आप जानते हैं, उपाध्याय परमेष्ठी का एक नाम है पाठक। पाठक, पाठक माने पढ़ने पढ़ाने के अधिकारी। कल हमने कही थी आचार्य भक्ति के संदर्भ में आपसे कि आचार्यों का काम संघ में प्रिंसिपल जैसा होता है, प्राचार्य जैसा होता है। संघ के नायक होते हैं ना, पढ़ाते भी हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी देखते हैं, संघ संचालन का काम भी देखते हैं। लेकिन उपाध्यायों की जिम्मेदारी संघ संचालन की नहीं है। उपाध्याय संघ में पठन पाठन के अधिकारी होते हैं। इनका काम दीक्षा आदि देने का नहीं है, प्रायश्चित देने का नहीं है, लेकिन पढ़ाने का काम इनका है। संघ में जो सर्वाधिक विशिष्ट ज्ञान के धारी हों उन्हें आचार्य परमेष्ठी के माध्यम से उपाध्याय संज्ञा दे दी जाती है, उपाध्याय का पद प्रदान कर दिया जाता है। वे संघ में अन्य मुनिराजों को पढ़ाने का कार्य करते हैं, इसलिए वे पाठक भी कहलाते हैं। कई जगह भक्तियों में, स्तुतियों में, पूजन पीठिका आदि में कई जगहों पर उपाध्याय परमेष्ठी के लिए पाठक शब्द मिलता है। सिद्ध चक्र निदान में भी आता है बहुत जगह पर। और आचार्य तो सूरी हैं और उपाध्याय पाठक हैं। तो ये पाठक क्यों हैं और कितना ज्ञान है इनको? तो कहा 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान है। आचार्य परमेष्ठी 36 मूल गुण के धारी होते हैं, तो उपाध्याय परमेष्ठी 25 मूल गुण के धारी होते हैं। अरहंतों के 46, सिद्धों के 8, आचार्यों के 36, उपाध्यायों के 25 और सामान्य मुनिराजों के 28। तो जो उपाध्याय परमेष्ठी के 25 मूल गुण हैं, आप जानते हैं वे 25 मूल गुण कौन से हैं? 11 अंग और 14 पूर्व। 11 अंग 14 पूर्व हैं भैया। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, सम्मायांग, व्याख्या, प्रज्ञप्ति, ज्ञात्र धर्म कथा, उपासकाध्ययन, अंत्यकृत दशा, अनुत्तरोपाति दशा, प्रश्न, व्याकरण, विपाक सूत्र और दृष्टिवाद, ये 12 अंग हैं। इनमें 12वें अंग के 5 भेद हैं, जिनमें एक भेद है पूर्व। पूर्व नाम है उसका। तो 11 अंग और 14 पूर्व, माने एक प्रकार से जो द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं वे उपाध्याय कहलाते हैं। इसका मतलब तो ये हो गया कि आचार्य भद्रबाहु के पश्चात द्वादशांग के ज्ञाता जब हुए ही नहीं तो फिर कोई उपाध्याय भी नहीं हुए होंगे कि नहीं भाई, ये तो 11 अंग 14 पूर्व की बात तो विशेष रूप से कही है, लेकिन उपाध्यायों का अर्थ ऐसा समझना चाहिए जिन्हें इस द्वादशांग जिनवाणी के लगभग सभी महत्वपूर्ण विषयों का ज्ञान हो। उसका भाव क्या होगा उसका? जिन्हें अध्यात्म का भी ज्ञान है, जिन्हें न्याय का भी ज्ञान है, जिन्हें व्याकरण का भी ज्ञान है, जिन्हें प्रथमानुयोग का भी ज्ञान है, जिन्हें कर्म सिद्धांत का भी ज्ञान है, जिन्हें जैन ज्योग्राफी, जैन भूगोल का भी ज्ञान है, माने सर्व प्रकार के जनागम के विषयों में जो पारंगत हैं, ऐसी विशेषता होने के कारण आचार्य परमेष्ठी द्वारा जिन्हें संघ में एक विशिष्ट पद प्रदान किया गया है वे उपाध्याय हैं। श्रुत की आराधना करने वाले हैं, ज्ञान की आराधना करने वाले हैं। ज्ञान 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 की अपने आप में एक अद्भुत महिमा है। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग के दिन भी हमने ज्ञान की महिमा के संदर्भ में आपसे थोड़ी बहुत चर्चा की थी। आज तो यहाँ संपूर्ण श्रुत के ज्ञाता, ऐसे श्रुत ज्ञान के धारी, विशिष्ट श्रुत ज्ञान के धारी उपाध्याय परमेष्ठियों की भक्ति कैसे होगी? उनकी भक्ति कैसे करें? इस भक्ति का नाम क्या है? बहुश्रुत भक्ति। प्रकारांतर से नाम उपाध्यायों की भक्ति, लेकिन नाम का बहुश्रुत भक्ति। कैसे होगी बहुश्रुत भक्ति? कैसे की जाती है? आप जानते हैं, जो जैसे होते हैं उनकी भक्ति और उनकी पूजा, उनकी आराधना उसी तरह से की जाती है। जैसे गंगा की पूजा करते समय गंगा के जल से करते हैं क्या? सूर्य की पूजा दीपक से भी करते हैं क्या?
माने जो जैसा होता है उसकी भक्ति उसी तरह से की जाती है। जो बहुत वैभव संपन्न होते हैं ना, उन लोगों के लिए भेंट में भी आप वैसा ही कीमती तोहफा ले जाना चाहते हैं। जो जैसे होते हैं उनके साथ में उसी तरह का व्यवहार किया जाता है। बहुश्रुतवंत की भक्ति क्या होगी? पढ़ना, स्वाध्याय करना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना। उनका बताया हुआ मार्ग क्या है कि उनके द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ हैं, उनके द्वारा बतलाए गए जो शास्त्र हैं, और जिस ज्ञान के अभ्यास में वे मुनिराज स्वयं लगे हुए हैं। मुनिराजों की यही तो मुख्य काम है, ध्यान और अध्ययन। मुनिराजों के दो मुख्य काम हैं, ध्यान और अध्ययन। बाकी कार्य तो गौण हैं। आहार भी होता है, विहार भी होता है, निहार आदि के लिए भी जाते हैं, ये सब छोटे छोटे, इनमें कोई दम नहीं है। मुख्य काम क्या है? मुनिराजों की परिभाषा हमने पढ़ी थी रत्नकरण श्रावकाचार्य के आधार पर, आपको ध्यान होगी, याद भी कराई थी। विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरत तपस्वी स प्रशस्यते। भैया याद है क्या कुछ? थोड़ा थोड़ा इतना तो याद आ रहा है कि कुछ तो किया था हमने। विषय आशा वशाती, तो विषय और आशाओं से जो अतीत हो गए हैं, विषय आशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह, आरंभ और परिग्रह से भी जो रहित हो गए हैं, और ज्ञान ध्यान और तप में जो तल्लीन रहते हैं, वे तपस्वी हैं, वे हमारे मुनिराज हैं। तो मुनिराजों के काम ज्ञान ध्यान तप। ध्यान और तप ये व्यक्तिगत है, और ज्ञान का उपयोग अन्य के लिए भी हो जाता है। ध्यान में गर्भित हो जाता है तप भी, क्योंकि तप का ही उत्कृष्ट भेद है ध्यान। तप के 12 भेद हैं, और तप के 12 भेदों में सर्वोत्कृष्ट है ध्यान। तो ज्ञान और ध्यान, ज्ञान पूर्वक होता है ध्यान, तो ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता है त्यों त्यों ध्यान बढ़ता है। ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता है त्यों त्यों समझ बढ़ती है, त्यों त्यों एकाग्रता बढ़ती है, त्यों त्यों तल्लीनता होती है। तो ज्ञान और ध्यान ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं एक प्रकार से। यहाँ बहुश्रुतवंत के संदर्भ में कह रहे हैं, भाई साहब कैसे भक्ति करोगे इनकी? खूब पढ़ो, खूब अभ्यास करो, चिंतन मनन करो, क्योंकि ये ज्ञान वो चीज है जो भव समुद्र से पार होने का किनारा प्रदान करती है। ज्ञान वो चीज है जो हमारे में स्व और पर का भेद कराती है। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। क्या? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। और निज को पर को निज मान, फिर सुख का नहीं लेश निशान। क्या आज तक क्या होता रहा है? निज को पर माना है और पर को निज माना है। अपने आप को कैसा माना? शरीर वाला। और जो पर पदार्थ थे उन्हें माना कि यही मैं हूं। शरीर को मैं मानता हूं और अपने आप को शरीर मानता हूं, तो फिर क्या होता है? फिर सुख का नहीं, फिर लेश मात्र भी सुख मिलने वाला नहीं है। ये बहुत प्रकार के श्रुत के ज्ञाता हैं, ये श्रुताभ्यासी। देखो हम यहाँ पढ़ते हैं लाइनें, ऊपर की सभी लाइनें आप लोगों को स्पष्ट हो गई होगी। आज और पढ़ लेते हैं, संभवतः कल परसों न पढ़ पाए, पढ़े ऊपर से। दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, विनय ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम नाही। जो संवेद भाव विस्तारे, सुरत मुक्ति पद आप निहारे। दान देय मन हर्ष विशेष, इस भव यश पर भव सुख देखे। जो तप तपे खपे अभिलाषा,
दिन मैया व्रत करैया, जो अरहंत भक्ति मन आने, सो जन विषय कषाय न जाने। बहुश्रुतवंत भक्ति जो करई, सो नर संपूर्ण श्रुत धरई। क्या कह रहे हैं? यहाँ बहुश्रुतवंत की चर्चा की है और नीचे चर्चा की है प्रवचन भक्ति की। आप जानते हैं क्या अंतर है दोनों में? बहुश्रुतवंत भक्ति, बहुश्रुत भक्ति है इसका नाम, लेकिन शब्द क्या दिया? बहुश्रुतवंत। भावना का नाम क्या है? बहुश्रुत भक्ति, लेकिन शब्द क्या दिया? बहुश्रुतवंत भक्ति। इसका मतलब उपाध्यायों की भक्ति। श्रुत शब्द होते हुए भी श्रुत भक्ति नहीं है। और नीचे का है प्रवचन भक्ति, वहां जिनवाणी की भक्ति की चर्चा की। यहाँ उपाध्याय की भक्ति की चर्चा की है, नीचे जिनवाणी की भक्ति की चर्चा करेंगे। जो करे, जो इनकी भक्ति करता है। अब एक लाइन में क्या निष्कर्ष दे सकते थे बतलाओ? सारे द्वादशांग का ज्ञान जिनके अंदर है, उनकी महिमा एक लाइन में कहनी हो तो क्या कहें भाई? उनकी महिमा भी बतानी है और उनसे होने वाला लाभ भी बताना है, और एक लाइन है हमारे पास, ध्यानत राय जी के पास में। क्या करते? कहते सो नर संपूर्ण श्रुत धरई। जिसके हृदय में ज्ञान की आराधना करने का भाव है, जिसके हृदय में ज्ञानियों के प्रति भक्ति है, जिनके हृदय में उपाध्यायों के प्रति बहुमान का भाव है, वो व्यक्ति एक दिन अल्प काल में ही संपूर्ण श्रुत को धारण करने वाला होगा। सुनो, एक उसकी भक्ति थी, ग्वाले की भक्ति। क्या किया उस ग्वाले ने? सिर्फ इतनी भावना, श्रुत के प्रति बहुमान का भाव, और यह श्रुत जो श्रुत के पढ़ने योग्य हैं उन्हें प्रदान करने का भाव उसके मन में आया। और इतने भाव मात्र से, इतने से भेंट मात्र से वो ग्वाला आचार्य कुंद कुंद बना। जीवन पूरा होकर के भविष्य में वो कुंद कुंदाचार्य के नाम से प्रसिद्ध होगा। भविष्य में कुंद कुंदाचार्य बना। आप सोचिए कैसे श्रुत के प्रति जो बहुमान का भाव है, वो संपूर्ण श्रुत के ज्ञाता, अध्यात्म का मर्मज्ञ उसे बना दिया। तो बहुश्रुतवंत के प्रति जिसके हृदय में भक्ति होगी वो श्रुतवंत हो जाए, तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? वो अल्प काल में निश्चित ही संपूर्ण श्रुत को क्या कहा? सो नर, वह मनुष्य संपूर्ण माना द्वादशांग श्रुत धरई, श्रुत को धरेगा, द्वादशांग श्रुत को धरेगा। अर्थात हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो अल्प काल में द्वादशांग श्रुत का धरता होगा, माने पूर्ण ज्ञानी, केवल ज्ञानी, अरहंत बनेगा, माने तीर्थंकर बनेगा। ये भाव है इसके पीछे। संपूर्ण श्रुत धरई, संपूर्ण श्रुत को अकेला समझने वाला नहीं, संपूर्ण श्रुत को अंदर में धारण कर जगत में प्रचारित करने वाला ऐसा तीर्थंकर बन जाएगा। ये भाव इन्होंने यहाँ व्यक्त किया है। आगे 4 भावनाएं और हैं हमारे पास में, कल 2 और परसों 2 करके हम पूरी कर देंगे, है ना। कल वो अतिरिक्त प्रवचन नहीं लेंगे ऐसा सोचते हैं, जो भी होगा देखते हैं। चलिए।